नमस्ते। रानी किचन ज़ोन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर से हाज़िर हूँ बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के, जो ना सिर्फ आपका काम आसान करेगा बल्कि आपका टाइम भी बचाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं टिप नंबर 1। देखिए यहाँ पे मेरे पास ना ये ग्लूकोज का बिस्किट है। स्पेशली आपको ग्लूकोज़ वाले बिस्किट ही लेने हैं, ब्रांड कोई सा भी हो सकता है। आपने देखा होगा कि जो चाय होती है कुल्हड़ वाली, या फिर आप मार्केट में किसी टपरी से पीते हैं, तो उसका स्वाद एकदम अलग होता है। तो आज मैं बताऊंगी कि वही स्वाद आप घर पे कैसे ला सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस जार के अंदर ना मैंने चीनी पीसा हुआ था, तो उसी में डाल करके और ये बिस्किट पीस लिया है, और इस तरीके से एकदम बारीक इसका पाउडर बना लेना है। अब आप चाय बनाने के बर्तन में दूध डाल दीजिए। कई बार ना हमारे पास कम दूध होता है और हमें चाहिए होती है एकदम थिक वाली चाय, जो कि एकदम क्रीमी क्रीमी सी लगती है। तो बस उसी का ये टॉप सीक्रेट है। अगर आप इसको जान गए तो आपकी जो चाय है ना, वो एकदम कुल्हड़ वाली और एकदम टपरी स्टाइल बनेगी। तो यहाँ पे देखिए, हमारा जब दूध गर्म अच्छी तरीके से हो गया, तब उसमें चीनी, चाय पत्ती और जो भी अदरक वगैरह होता है, आप इसमें पीस करके कूट करके डाल दीजिए। इसके बाद जब ये अच्छी तरीके से खौलने लग जाए, मतलब मैं तो देखिए चाय को बहुत ही अच्छी तरीके से पकाती हूँ। सबका अलग अलग अपना अपना स्टाइल होता है। तो मैं तो चाय को बढ़िया तरीके से पकाती हूँ। जब तक वो एकदम गाढ़ा नहीं हो जाता ना, मेरे को मज़ा नहीं आता। तो बस ये उसी के लिए एक सीक्रेट टिप है कि आपके पास अगर दूध कम है, आपने उसमें पानी ऐड किया है, या फिर गाय का दूध है, गाय का दूध बेसिकली पतला ही होता है, तो आप उसके अंदर भी इस मेथड के से चाय बनाएंगे ना, तो बहुत ही अच्छी बनेगी। तो जब चाय एकदम बन जाए ना, तब आप इसके अंदर वो जो पाउडर है बिस्किट वाला, वो डाल करके थोड़ा सा पकाइएगा और फिर चाय छान करके पीजिएगा। आप देखेंगे आपको एकदम चेंज नज़र आएगा और आपकी चाय एकदम बढ़िया लगेगी। तो ये बहुत ही छोटी सी टिप है, अगर आपको पसंद आती है और अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं, ज़रूर ट्राई करिएगा। एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी बताइएगा। अब अगली टिप हमारे ना इस तरीके के टेप को लेकर के है कि जब कोई भी हम सीनरी या फिर कोई सा भी शो पीस हम अपने घर के अंदर लगाते हैं, तो ये जो टेप होते हैं ना, ये निशान छोड़ देते हैं। कभी कभी तो ये टेप इतने ज़िद्दी तरीके से चिपकते हैं कि निकलते ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए, इसको निकालने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है। आपके पास जो रील वाले धागे होते हैं ना, आप उसको ले लीजिए, और धागा मजबूत होना चाहिए। जितना अच्छा मजबूत धागा होगा, इस तरीके से आप लगा करके जब इसको रगड़ेंगे ना, तो टूटेगा नहीं। हालांकि ये वाला धागा ना रील का ही है, बट ये थोड़ा कमज़ोर था, तो मेरे को कई बार इस प्रोसेस को रिपीट करना पड़ा, और तब जा कर के ये ग्लू अच्छी तरीके से छूटा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसको छुड़ा तो लिया है। इसके रिमूव होने के बाद भी एक प्रॉब्लम होती है कि जो इसके पैचेस होते हैं, मतलब जो ग्लू होता है जो वॉल पे चिपका रहता है, वो सामने से देखने में बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। मतलब सामने से दिखता है ये, तो आप इसको किस तरीके से रिमूव करेंगे। तो चलिए आज उसको रिमूव करते हैं हम इस तरीके की कोलिन से। कोलिन आपको पता होगा कि जितने भी आपके घर में ग्लास वगैरह होते हैं, शीशे की चीज़ें होती हैं, वो बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ हो जाती हैं। तो बस वही कोलिन एक एक स्प्रे लगाइए, और किसी भी सॉफ्ट कपड़े से, कॉटन के कपड़े से आप इसको रगड़िए। आप देखेंगे कि जो भी ग्लू के दाग थे ना, वो अच्छी तरीके से रिमूव हो जाते हैं। तो देखा आपने ये कोलिन कितना ज़्यादा काम का है। अलग अलग ब्रांड्स हो सकते हैं, आप कोई सा भी ब्रांड ले सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे मैं आपको पीनट बटर घर पे बनाने का तरीका बताऊंगी, जो कि बिल्कुल हेल्दी है। आपने अपने हाथों से बनाया है तो आप उसकी प्योरिटी को भी जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 1 कटोरी मैंने छिला हुआ पीनट भुना हुआ है ले लिया है। उसी से मैंने 1 कटोरी जैगरी यानी कि गुड़ का पाउडर लिया। 1 कटोरी ही कोको पाउडर भी इसके अंदर डाल दिया है। अब देखिए, इसके अंदर आप घी भी डाल सकते हैं, या फिर कोई सा भी कुकिंग ऑयल जिसमें स्मेल ना हो, डाल करके अच्छी तरीके से आप इसको पीस लीजिएगा। जब आप पीसेंगे तो कुछ इस तरीके से ये एकदम फ्लोई फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये पतला हो गया है, मतलब जो इसकी कंसिस्टेंसी है ना, हल्की सी पतली हो गई। मैंने थोड़ा सा तेल ज़्यादा डाल दिया। जो मेरे से गलतियाँ होती हैं, मैं आपको बताती भी हूँ कि आपसे वो गलती ना हो, तो आप हल्का सा जो ऑयल की क्वांटिटी है ना, उसको कम करिएगा।
अब कोई सी भी ब्रेड, आप ब्राउन खाते हैं तो ब्राउन ले सकते हैं, वाइट खाते हैं तो वाइट ले सकते हैं, उस पे लगा करके खाइएगा। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी हमने चीज़ नहीं डाली, कोई प्रिजर्वेशन नहीं डाला जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये अनहेल्दी होगा। तो आप इसे घर पे बनाइए, बहुत ही स्वाद लगती है। अब अगली टिप हमारे ना इस तरीके के वाटरमेलन को लेकर के है कि कई बार हम जब वाटरमेलन को काट करके उसका जूस निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाता है आपके घर में, आपके किचन में। आपके घर पे अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको वाटरमेलन जूस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब थोड़े से जूस के लिए तो आप जूसर लगाएंगे नहीं, तो इसके लिए मैं बताती हूँ कि आपको किस तरीके से काम में लाना है ये छोटी सी हैक। तो यहाँ पे देखिए मैंने वाटरमेलन को कट कर लिया है। अब इसके छोटे छोटे से इस तरीके से पीसेस कर लेंगे। अब एक बड़ा सा बर्तन ले लीजिए और उसके ऊपर स्ट्रेनर रखना है कुछ इस तरीके से, और ये जो हमने पार्ट्स कट किए हैं वाटरमेलन के, सबको उठाना है और इस तरीके से इस छन्नी के अंदर रगड़ना है। आप देखेंगे कि इसके अंदर पल्प भी नहीं आता, सिर्फ़ और सिर्फ जूस आता है। तो इस तरीके से देखिए, एक स्लाइस मैंने बड़ी सी कट की थी और उससे मैं इतना सारा जूस निकाल दी हूँ। तो इसे बड़े भी पी सकते हैं, अगर आपके घर में बूढ़े बुज़ुर्ग हैं जिनको खाने में दिक्कत होती है, उनको आप इस तरीके से जूस बना करके दे सकते हैं। आपके घर में ज़्यादा बर्तन भी गंदे नहीं होंगे और जूस भी बन करके रेडी हो जाएगा। तो है ना ये कमाल की टिप? आपको कितनी ज़्यादा पसंद आई हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए हमारी जो नेक्स्ट टिप है ना, इस तरीके के जो एयर टाइट बॉक्स होते हैं इनको लेकर के है। कई बार जब हम बाहर सफ़र में होते हैं या फिर बच्चों के लंच बॉक्स में इस तरीके की टिफ़िन देते हैं, ताकि इसके अंदर जो गैस किट होती है उससे सब्ज़ी या फिर दाल कुछ भी आप दे रहे हैं तो उसका ग्रेवी वगैरह बाहर लीक ना हो। बट अगर आपने इसको थोड़ा सा भी इग्नोर किया ना, तो आपके बच्चे बहुत ही ज़्यादा अनहाइजीनिक खाना खा सकते हैं। वो इस तरीके से कि देखिए, जब भी आप इसको वॉश करिए तो ये जो गैस किट होती है ना, उसको ज़रूर निकाल करके वॉश करिए। देखिए, अगर आप रोज़ नहीं कर सकती तो हफ्ते में 2 से 3 दिन इस तरीके से गैस किट को डीप क्लीन ज़रूर करिए। तो इसको डीप क्लीन करने के लिए मैंने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया, उसके अंदर पानी डाला, थोड़ा सा इसके अंदर बेकिंग सोडा डालना है, और हाँ, पानी एकदम खौलता हुआ डालना है। अब इसके अंदर कोई सा भी डिश लिक्विड डाल दीजिए। मेरे पास डिश लिक्विड जेल ख़त्म हो गया था तो थोड़ा सा हैंड वॉश डाल दिया है। 5 से 10 मिनट छोड़ना है, अच्छी तरीके से ये गंदगी फूल जाएगी। और फिर आप कोई सा भी एक टूथब्रश पुराना ले लीजिए या फिर इस तरीके के जो ब्रश होते हैं, इससे आप इसको अच्छी तरीके से रगड़िए। आपके पास अगर ये ब्रश नहीं है तो मैं लिंक दे दूँगी, या फिर जो मेरी वीडियो चलती है ना उसके नीचे ही लिंक है, आप उस पर टैप करेंगे तो साइट पे ऑटोमेटिक आप रीडायरेक्ट हो जाते हैं, वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बढ़िया तरीके से इसको साफ़ कर लिया है। अब देखिए, जो गैस किट है ना, इसको आप धूप में ज़रूर रखिएगा। इससे क्या होगा कि जो थोड़े बहुत बैक्टीरियाज होंगे वो मर जाएंगे और आपका ये जो गैस किट है ना एकदम क्लीन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे मेरे पास स्पून है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि भला स्पून का क्या करेंगे? तो देखिए, आपको स्पून रखना है फ्रीज़र के अंदर 5 से 10 मिनट। अच्छा, 5 से 10 मिनट में ये बढ़िया तरीके से ठंडा हो जाएगा। फिर आपको इसे निकालना है और आप अपने फेस पे इसको फेस मसाज दीजिएगा। देखिए, कुछ इस तरीके से, क्योंकि हम लोग ना कंटेंट क्रिएटर हैं और बहुत ज़्यादा टाइम हम लोग फ़ोन में देते हैं, ठीक है? तो इसकी वजह से पफ़ी आइज़ हो जाती हैं, आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, बहुत तरीके की स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप ये चम्मच वाला जो हैक है ना, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। आप देखेंगे कि आपकी ना जो स्किन है उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाती है और आपकी जो सैगी या फिर थोड़ी बहुत स्किन में झुर्रियाँ आ रही हैं तो वो बहुत अच्छे तरीके से अपलिफ्ट हो जाता है और आपका फेस इंस्टेंट आपको लगेगा कि आपके फेस में चेंज आ गया है। तो आप इस तरीके से ये छोटा सा हैक रेगुलर बेसिस पे करिए, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मेरे को जब टाइम लगता है मैं तो कर लेती हूँ। जो नेक्स्ट टिप हमारी है वो ऐसे पाउच को लेकर के है कि हम लोग इसे वॉशरूम में इस्तेमाल करते हैं। अब कई बार ना मतलब हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, इसके अंदर जो लिक्विड होता है वो ख़त्म हो जाता है, इसके बाद भी इसमें खुशबू रह जाती है। तो ये बाथरूम के लिए तो इतना ज़्यादा काम नहीं करता, क्योंकि बहुत ज़्यादा रहता है तभी अच्छी खुशबू आती है। बट
अगर आपको लगता है कि इसमें खुशबू अभी भी बरकरार है तो आपको बस ये पाउच उतारना है अपने बाथरूम में से और इसको अच्छी तरीके से रगड़ना है। जब आप इसको रगड़ेंगे ना तो जो भी थोड़ा बहुत लिक्विड होगा वो अच्छी तरीके से स्प्रेड हो जाएगा और इसकी जो खुशबू है वो फिर से आने लगेगी। तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने किचन के अंदर, अपने वार्डरोब के अंदर, या फिर ऐसी जगह पे आप अपने कूड़े के पास जहाँ पे जगह होती है ना जहाँ आप कूड़ा रखते हैं, वहाँ भी इसे रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो इसकी खुशबू है ना वो आपके पूरे घर को महकाएगी और इसका दोबारा आप रीयूज़ कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आप अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जब कभी भी हम लोग इस तरीके के ऑल आउट का इस्तेमाल करते हैं, जब ये ख़त्म हो जाता है, मतलब जो लिक्विड है वो ख़त्म हो जाता है, इसके बाद ना ये जो शीशी है इसको हम डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो आपने इसको बिल्कुल नहीं फेंकना। आपको लेना है हार्पिक और ये जो इसके अंदर एक रिफ़िल सी होती है ना उसको निकाल करके हार्पिक इसमें फ़िल कर दीजिए। अगर हो सके तो थोड़ा सा नमक भी इसमें ऐड कर लीजिएगा। अब देखिए जो इसका ये डंडी है ना इसके अंदर हम लगा देंगे और लगाने के बाद ये जो चीज़ तैयार हुई है ना ये आपका बहुत सारा काम आसान करेगी। कई बार ना जब आप वॉशरूम में जाते हैं, अगर आपको क्लीनिंग करनी हो तो थोड़ी सी आलस आती है। तो ऐसे में क्या करना है कि जो आपका टैंक है ना उसके अंदर डाल दीजिएगा। ऐसा करने से क्या होगा कि जब भी आप फ्लश करेंगे ना इसमें जो हार्पिक है वो आपके पूरे पॉट की सफाई करेगा और आपको जल्दी जल्दी इसे साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्मेल भी नहीं आएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप के तरफ। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये लिपस्टिक है। अच्छा ये ख़त्म हो गई है, नहीं ख़त्म नहीं हो गई, ये टूट गई थी तो मैंने इसको फेंक दिया। अब देखिए ये जो इसका कंटेनर है ना ये बहुत काम का है। आप इसको पानी से फिल कर लीजिए कैप लगा करके और इसको फ्रीज़र के अंदर फ्रीज़ कर लीजिए। ये एक बहुत ही प्यारा सा लिपस्टिक आइस वाला बन जाएगा जिसको आप अपने आँखों के नीचे लगा सकते हैं। इससे भी आपकी पफ़ी आइज़ ठीक होती है और आपकी आँखें बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग फ़ील करती है। बढ़ते हैं अगली टिप के तरफ। जब भी आप अपने इस तरीके के ड्रॉर की सफाई करें तो आप कोशिश यही रखें कि इसके अंदर ना पेपर का इस्तेमाल ना करें। अब देखिए अगर आपको पेपर इस्तेमाल करना ही पड़ता है तो आप इसको साफ़ करने के लिए विनेगर का जो लिक्विड होता है ना उसको पानी में डाइल्यूट करके और फिर आप इसकी क्लीनिंग करिए। तो इससे क्या होगा कि जो कॉकरोच होते हैं ना वो कागज़ से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो जब उनको बदबू आएगी विनेगर की तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और जो भी आप स्पून या फिर कटलरी रख रहे हैं अच्छी तरीके से उसको क्लीन करके अच्छे से पानी को सुखा करके और फिर रखिएगा। तो आप देखेंगे कि अगर आप कागज़ लगाते भी हैं इसके अंदर तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दिक्कत वहाँ आती है ना जहाँ पे सफाई एक एक महीने बाद होती है। अगली टिप हमारी इस तरीके की बॉटल को लेकर के है कि जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती हैं सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह ज़्यादा पी जाती है। अब अगर आपके भी घर पे इस तरीके की बॉटल इकट्ठी हो गई है तो आप इसको मत फेंकिएगा कूड़े में, क्योंकि ये रिसाइकल नहीं होता है। तो चलिए एनवायरनमेंट डे आ रहा है तो क्यों ना हम अपने पर्यावरण को एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन दें और इस प्लास्टिक की बॉटल का रीयूज़ किया जाए। तो यहाँ पे मैंने इसे कट कर लिया है। कट करने के बाद इस तरीके से होल कर लेना है और बीच में एक बड़ा सा होल करना है। अब देखिए टॉप वाला जो पार्ट है इसके अंदर डाल करके एक कैप लगा देनी है अंदर से। इस तरीके से ये एक ऑर्गेनाइज़र तो बन ही गया। इसके साथ ही साथ आप इसके अंदर बहुत सारे अपनी कटलरीज़ रख सकते हैं, बच्चों के पेन पेंसिल हैं तो वो भी रख सकते हैं, या फिर अगर आप बहुत ही ज़्यादा शौकीन हैं प्लांट्स वगैरह लगाने के तो इसके अंदर आप छोटे छोटे से जो जेड प्लांट होते हैं, मनी प्लांट होते हैं, उनको भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और कहीं ना कहीं ये जो बॉटल है उसको हमने रीयूज़ कर लिया। तो ये टिप कैसी लगी आपको, हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और आपको लगता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हमारी वीडियो में दिखाए जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक होते हैं और कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा और हमारी वीडियो देखते रहिएगा। तो चलिए ख्याल रखिए अपना, गर्मियों में बाहर निकलने से बचिए, जितना पानी का कंजम्पशन हो ज़्यादा करिए।
मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।